गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे 12th राजनीति का, विश्व के समकालीन राजनीति में, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के क्या परिणाम निकल के आए थे विश्व के राजनीति में, और शीत युद्ध क्या कारण रहे थे कि शीत युद्ध जैसे परिणाम दुनिया में हमें देखने के लिए मिले। तो कुछ तो कारण होते हैं, कोई युद्ध होता है। या तो अपन शीत युद्ध के बारे में डेफिनेशन तो बना ही चुके थे अपन। यदि आपने पहली नहीं देखी हो वीडियो तो उसे देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि शीत युद्ध क्या था, उसके क्या कारण थे। आज उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व के राजनीति में या विश्व के अन्य राष्ट्रों के बीच ऐसी हालात पैदा हो गए तो शीत युद्ध का कारण बने। कुछ हालात जब युद्ध होता है तो कुछ बच्चों उसके पीछे क्या होते हैं, कारण होते हैं। कोई भी युद्ध हो, कोई भी भाव, कुछ भी कारण जब परिस्थितियां आती हैं तो उस परिस्थितियों के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसा ही शीत युद्ध के कारण मैंने आपको कुछ हल्की सी उस बारे में चर्चा की थी, आज अपन इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि अपन हल्की उसकी रूपरेखा बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध पर हल्की नजर डाल देते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। दुनिया के सारे देश, लगभग 61 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे? द्वितीय युद्ध किस लिए हुआ? प्रथम भी हुआ था 1914 से 18 के बीच में। तो ऐसे कौन सी परिस्थितियां बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध भी करना पड़ा दुनिया के लिए? दुनिया के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए, और ऐसे विश्व युद्ध हुए क्यों? इसके पीछे भी कुछ कारण थे, कुछ तात्कालिक कारण थे, कुछ परिस्थितियां थी कि इस वाले युद्ध के लिए लड़ा गया था। अब वो कौन सी तात्कालिक परिस्थितियां थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सामने आई, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर कुछ परिस्थितियां रही जो शीत युद्ध का कारण बनी। शीत युद्ध का कार्यकाल यदि अपन देखें तो शीत युद्ध का कार्यकाल माना जाता है 1945 से लेकर 1990 तक का। दो राष्ट्रों के बीच में, जैसे कि बताया था, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों अपनी राजनीति में फर्स्ट चैप्टर में इन दोनों के बारे में शीत युद्ध के कारण दिए कि अमेरिका और सोवियत रूस के 1945 से 1990 तक का जो कार्यकाल शीत युद्ध के कार्यकाल के से जाना जाता है, इन दो राष्ट्रों के बीच क्या ऐसी परिस्थितियां बनी तो शीत युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। तो अपन यदि द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो भागों में बटा था पूरी दुनिया। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धनी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र किसके कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र में थे, अपने द्वितीय विश्व युद्ध की बात करना है तो ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ये सुपर पावर उस टाइम पावर हुआ करते थे। 1945 से पहले की बात कर रहा हूं। 1945 के बाद सुपर पावर अपने सामने निकल के आएगी, सोवियत संघ और अमेरिका। जो दो सुपर पावर शक्तियां दोनों में दुनिया में अपना राज स्थापित करेंगे। पहले अपन द्वितीय विश्व युद्ध 1945 की पहले वाली बात कर रहे हैं तो दुनिया में दो दुनिया थी, मित्र राष्ट्र और धनी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? मित्र राष्ट्र में थे अपने ब्रिटेन, उसी को इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है, ये मित्र राष्ट्र में थे। और धनी राष्ट्र में जो थे वो थे जर्मनी, जापान, इटली। ऐसे जो देश थे वो धनी राष्ट्रों में थे। और उनमें सबसे बड़ा तात्कालिक कारण क्या था? अपनी बात उस पे चल रही थी। तात्कालिक कारण क्या थे? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? तात्कालिक कारण क्या था कि जर्मनी का वर्सेस किसके बीच युद्ध बना? पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी और पोलैंड की बात करें, दोनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं, दोनों यूरोप महाद्वीप में आते हैं। और जर्मनी और जापान, जैसे कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी राष्ट्र है, ऐसे ही जर्मनी और पोलैंड पड़ोसी राष्ट्र है। तो जर्मनी ने क्या काम किया? हिटलर उसका शासन था, उसने चढ़ाई कर दी, उसने युद्ध शुरू कर दिया किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। ठीक है, अब पोलैंड की यदि बात करें तो फिर इन राष्ट्रों का क्या कारण हुआ कि जिन मित्र राष्ट्र और धनी राष्ट्रों के बीच में
ये युद्ध जैसे हालात बने। तो अभी अपन की कहानी अपन जमाएंगे। यहाँ तक कारण समझ में आ गया होगा। जब 1900 जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, लगभग दुनिया के 61 देशों ने इस द्वितीय विश्व युद्ध जैसे नरसंहार में भाग लिया था। ये तो होगा द्वितीय विश्व युद्ध की हल्की सी कहानी, अभी और इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अपने को पढ़ना है कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। जब 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है तो दुनिया में दो महाशक्तियां उभर के सामने आती है, और दो महाशक्तियों में पहली महाशक्ति है अपनी यूएसए अमेरिका, और दूसरी आती है अपनी सोवियत रूस, सोवियत संघ। अभी दो महाशक्तियां उभर के सामने आती है, यहाँ पर सुपर पावर बोलते हैं, या दो ध्रुवीय राष्ट्र की संख्या अपन पहले सुपर पावर है। दोनों ने दुनिया में जो पूरी दुनिया अब कितने में बढ़ गई, दो भागों में बढ़ गई, या दो ध्रुवीय राष्ट्रों में बढ़ गई। एक हो गया यूएसए में चल रही थी अपनी कौन सी विचारधारा के समर्थक थे, इसमें समर्थक थे अपने पूंजीवादी, ये पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, और ये थे साम्यवादी विचारधारा के समर्थक। उस टाइम 1945 के समथिंग यूएसए का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इसका राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और यदि अपन साम्यवादी की जनक की बात करें, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कम्युनिस्ट बोलते हैं इस इंग्लिश में, इसमें जो राष्ट्रपति था सोवियत संघ का वो था अपना स्टेलिन। उस टाइम कौन सा था? स्टेलिन। यहां तक अपन ने चर्चा कर ली थी। आप अपन को थोड़े कारणों, ये कारण अपने को बार बार रिपीट होंगे। स्टेलिन के बीच, रूजवेल्ट के बीच, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच, साम्यवादी विचारधाराओं के समर्थक, पूंजीवादी विचारधाराओं के समर्थक, जो कारण बने थे किसके? शीत युद्ध के परिणाम की। जब दो राष्ट्रों में बढ़ गया, इधर अमेरिका साइड पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक हो गए, इसमें क्या हो गया? साम्यवादी विचारधारा के समर्थक हो गए। अब पूरी दुनिया में इन दोनों देशों के बीच यदि अपन बात करें क्या कारण रहे थे कि शीत युद्ध जैसे परिणाम, अभी आप इतना नोटिस करें, यहाँ इतनी बात नोटिस करें कि यहाँ कौन से समर्थक थे? पूंजीवादी के समर्थक थे, और यहाँ साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। एक कारण अभी यहाँ से निकल के अपने सामने आएगा। यदि मैं इससे आपको बांटूं कि शीत युद्ध के कारणों को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहले कारण हो सकते हैं सामान्य कारण, और दूसरे कारण होते हैं तात्कालिक कारण। कुछ सामान्य कारण भी रहे होंगे तो शीत युद्ध के परिणाम बने या कारण बने। 1945 से लेकर 1990 के बीच किन दो राष्ट्रों के बीच में अपने चैप्टर में दिया है, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अपने को इन दोनों के युद्ध पढ़ना है। तो यदि अपन इसको बात करें कि सामान्य कारण, और दूसरी बात करें अपन तात्कालिक कारण क्या थे। देखिए अभी अपन चर्चा करते हैं। पहले अपन सामान्य कारणों की बात कर रहे हैं, थोड़े को अपन अभी देखते हैं। देखिए सामान्य कारण क्या थे शीत युद्ध के। यदि अपन थोड़ा, अभी मैंने 1 मिनट पहले समझाया कि अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, और रूस जैसे सोवियत संघ की बात करें तो साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। मतलब दोनों में, अब दुनिया यदि इन दोनों से कोई आर्थिक सहायता लेती है या इनके गुटों में शामिल होती है, या तो क्या अमेरिका के गुट में शामिल हो, या तो पूंजीवादी में हो, या फिर साम्यवादी गुट में शामिल हो, क्योंकि दो महाशक्तियां विश्व युद्ध के बाद हमें देखने को। इसके बाद बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हो जाएगी 1945 में, वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपन पढ़ेंगे। लेकिन 1990 तक लगभग दोनों ही साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा का दबदबा रहा, दोनों ही राष्ट्रों का दबदबा रहा। तो उसमें भी सबसे ज्यादा रहा तो अमेरिका का ही रहा है। तो इसके कैसे कारण रहा है अपन धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे। देखा पूंजी, यदि अब कोई देश इनसे आर्थिक सहायता मांगता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन जो साम्राज्यवादी व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं, साम्राज्यवादी व्यवस्था के नींव रखने वाले जैसे ब्रिटेन, जैसे कि भारत पे अधिपत्य था ब्रिटेन का, आप सब जानते हैं। ब्रिटेन का भारत पे भी था। जब 1945 द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन और फ्रांस साम्राज्यवादी में ध्वस्त हो जाते हैं, और दुनिया में दो महाशक्तियां सामने आती हैं, एक पूंजीवादी में
यूएसए अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। यहाँ तक अपन ने बहुत बार चर्चा कर ली। इसका कारण नहीं, जब भी कोई साम्राज्यवादी नीतियों का विकास खत्म हो जाता है तो इससे जो गुलाम देश थे, इनसे जो परतंत्र शासन कर रहे थे ब्रिटेन, अब वो राष्ट्र क्या होने लगे, धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जैसे मैं बात करूं अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे ब्रिटेन से। जैसे 1947 में भारत भी स्वतंत्र हो गया उससे, 1949 में अमेरिका आजाद हुई, सॉरी 1949 में चाइना, वो भी थोड़ी विचारधाराओं से समर्थक थे कि वो अलग होने स्वतंत्र राष्ट्र बनना शुरू हो गया। अब ऐसे कुछ राष्ट्रों के बारे में अपन ने चर्चा की, मतलब स्वतंत्र होने लगे थे कब, 1945 के बाद। अब 1945 के बाद जब स्वतंत्र कोई राष्ट्र होता है तो उसके सामने कुछ परिस्थितियां आती हैं, या तो सैनिक शक्ति हो, कुछ देश बड़े भी थे, कुछ भौगोलिक क्षेत्र में बड़े थे, कुछ राजनीतिक कारणों से कमजोर थे। तो वह उन राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र हो रहे थे, उन राष्ट्रों के बीच कुछ ना कुछ कमियां थी। कैसी कमियां थी? जैसे कि अपन अफ्रीका महाद्वीप की बात कर ले, छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, इंडोनेशिया द्वीप समूह में चले, डचों का साम्राज्य था उसमें। तो वो छोटे छोटे महाद्वीप अपने परिस्थितियां उभार नहीं पाए, कुछ को सैनिक की जरूरत थी, सैनिक सहायता की जरूरत थी, या किसी की अपन बात करें तो खाद्यान्न की समस्या थी, किसी के पास किसी के हथियारों की समस्या थी, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या थी। और दुनिया में दो महाशक्तियां थी, या तो वो सोवियत संघ से सहायता ले सकता था, या फिर वो किससे ले सकता था, अमेरिका से सहायता ले सकता था। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ का कारण क्या था? यदि आप हमारी गुट में आना चाहते हैं तो हमारे विचारधाराओं को आपको मानना पड़ेगा। सही बात। अब ये दोनों, यदि कोई देश से सहायता लेता है अमेरिका से तो इसकी कुछ विचारधारा को वो मानना पड़ेगा, यदि रूस से कुछ सहायता लेता है तो रूस के विचारधाराओं को मानना पड़ेगा। तो मतलब समान जनता के कुछ स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एक समस्या पैदा हुई, जैसे कि अभी अपन पढ़ेंगे इसके आगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज्ञान हो जाती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कर लेते हैं स्वतंत्र राष्ट्र। तो ये सामान्य कारण हुए, किसके कारण? सामान्य कारण में जब पहला हुआ, सामान्य कारण में अपन पहली बात करें विचारधाराओं का टकराव, यदि अपन बात करें तो विचारधाराएं टकरा रहे, वो इसकी विचारधाराएं अलग है, इसकी विचारधाराएं अलग है। अब राष्ट्रों को कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तो उसकी गुट में आना पड़ेगा, यदि इससे सहायता चाहिए तो इसकी गुटों में आना पड़ेगा। मतलब जो नवीन राष्ट्र हुए थे स्वतंत्र, उनकी भी एक समस्या पैदा हो गई। अब किस गुट में जाना चाहें, यदि इसमें जाते हैं तो इससे आनाकानी हो जाएगी, इससे लड़ाई मोल लेना हो जाएगी, इसमें जाते हैं तो इससे लड़ाई हो जाएगी। मतलब तो कुछ राष्ट्र जैसे कि भारत सोच रहा था कि मुझे किसी गुट में जाना ना पड़े, इससे भी हमारी बराबर बनती रहे और इस समाजवादी साम्यवादी विचारधाराओं की से भी बनती रहे। तो पहले कहने का मतलब सामान्य कारण में निकल के आया शीत युद्ध का, इतनी कहानी के बाद कि विचारधाराओं का टकराव था। पहला सामान्य कारण क्या था? विचारधाराओं का टकराव। जैसे कि अभी मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि अमेरिका और ब्रिटेन, तो अमेरिका और रूस दोनों अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक थे। वो पूंजीवादी विचारधाराओं का समर्थक था और वो साम्यवादी विचारधाराओं का समर्थक था। इससे दोनों देशों में क्या हुआ? शीत युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, या विचारधाराओं का टकराव इस सामान्य कारण बना, किसके? शीत युद्ध जैसे हालात, शीत युद्ध के कारण में विचारधाराओं का टकराव एक सामने निकल के आता है। दूसरी यदि अपन बात करें, दूसरा सामान्य कारण की बात करें, पारस्परिक संदेह। दूसरी क्या है बच्चों? परस्परिक संदेह। अब परस्परिक संदेह को यदि अपन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अब देखें समझे ऐसे। देखें, पहले मैंने इस पहली वीडियो में बताया था कि अमेरिका है, अमेरिका के कैरेबियन सागर में, ये पूरी दुनिया, और यहाँ है अपना ये अमेरिका। अमेरिका के यहाँ कैरेबियन सागर में एक छोटा सा देश पड़ता है, उस देश का नाम है क्यूबा। आपके क्वेश्चन में दिया है क्यूबा का आर्थिक संकट कौन सा था? क्यूबा, जो आज दुनिया में क्यूबा अपने सच वर्ल्ड पाउल ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है। इसके लिए दुनिया में शक्कर का कटोरा, दुनिया में शक्कर यहीं सबसे ज्यादा पैदा होती है क्यूबा। और क्यूबा की आप राजधानी भी याद रखें, आज राजधानी होती है हवाना। ये राजधानी आपको आगे काम आएंगी इसी चैप्टर में। पहला अपन क्या पढ़ रहे थे उसको छोड़ते हैं अपन, किसको? परस्परिक संदेह। परस्परिक संदेह का मतलब क्या हुआ कि आपस में संदेह हो जाए। जैसे अपन दो हैं, अपन दोनों में कुछ संदेह पैदा हो जाए, कुछ
इनडायरेक्टली अपन कह दे, किसी की मुंह से सुन ले, संदेह जब ही होगा यदि अपन से कोई दूसरा सपोज करो तो व्यक्ति है, इन दो इसकी बुराई कौन करेगा, कोई अन्य व्यक्ति इसके समक्ष करेगा, तो दोनों में संदेह पैदा हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ऐसा ही इन राष्ट्रों के बीच में भी कुछ संदेह पैदा हुआ, और संदेह का सबसे बड़ा कारण था क्यूबा का संकट। क्यूबा का संकट कहाँ, क्यूबा कहाँ पड़ेगा, अपना कैरेबियन सागर में। तो क्यूबा पर आधिपत्य था उस टाइम सोवियत संघ का। किसका था, सोवियत संघ का। सोवियत संघ का शासन था उसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर। अब जैसे कि परमाणु हथियारों का आविष्कार कर लिया अमेरिका ने। अब अमेरिका को लगा कि क्यूबा पे जो अधिकार करना चाहिए किसी भी देश, अमेरिका ने ऐसे कुछ तात्कालिक कारण सोचे कि यार अपने ही राष्ट्र में है, थोड़ा बहुत इसकी भी अपन, क्योंकि उसके संसाधन थे उसके ऊपर, समुद्री इलाके में तो भी संसाधन था और शक्कर उसमें पैदा हो ही रही थी। केला उत्पादन भी उसमें सबसे ज्यादा होता है दुनिया में आज भी अपन देखें तो। क्यूबा की उसमें नजर आई किसकी, अमेरिका की। अमेरिका की बाकी में इतनी नजर नहीं थी उसके ऊपर कि मैं इसे अपना साम्राज्य इसके ऊपर अधिकार कर लूं, लेकिन कुछ उसके कारण, कुछ उसकी इनडायरेक्टली में यदि अपन कहें तो उसपे उसकी नजर थी, इसके मतलब मुझे अधिकार करना है। और उसपे अधिकार किसका था, सोवियत संघ का। तो उसने क्या काम किया, अमेरिका ने आस पड़ोस के अपने पूरे सैनिक शक्ति कहां लगा दी, कैरेबियन सागर में। सैनिक शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आस पड़ोस लगा दी उसके पूरे चारों तरफ, अमेरिका राष्ट्र के चारों तरफ। जैसे अमेरिका किसके, कैरेबियन सागर जिसकी आस पड़ोस में पड़ता है, तो इसकी बात किसको पड़ी, सोवियत संघ को। यहाँ जो सोवियत संघ के जासूस थे इस क्यूबा में, वो सोवियत संघ के जासूस कहां पहुंच गए, सोवियत संघ मतलब रूस में पहुंच गए, मॉस्को में। मॉस्को में जाकर बोलते हैं कि अमेरिका अपने ऊपर अधिकार कर लिया है। ऐसा कुछ संदेह किसको बता दिया, सोवियत संघ को। लेकिन ऐसे वाक्य में उसके ऊपर अधिकार नहीं किया गया था। मतलब क्या हुआ, परस्पर दोनों में संदेह हो गया। रूस सोचने लगा कि जो मेरे जो राष्ट्र आधिपत्य राष्ट्र है क्यूबा, उस पर अधिकार कर लेगा अमेरिका। पर अमेरिका सोच रहा था यदि रूस का इस पे अधिकार है, हो सकता है मेरी भौगोलिक जगह के लिए भी ये दबा ले रूस। इसी दोनों में क्या हुआ, परस्पर संदेह पैदा हुआ, और जो किसका कारण बना, शीत युद्ध का कारण बना। आज तो क्यूबा एक स्वतंत्र राष्ट्र है, पहले लेकिन किसके आधिपत्य में था, सोवियत संघ के आधिपत्य में था। यहां तक आपको समझ में आ गई। अब कुछ तात्कालिक कारण देख लेते हैं। दो ही पूछेगा, चार पूछता है कोई, ऐसा नहीं पूछेगा अपन ने बांट दिए, यही पूछेगा शीत युद्ध के कोई चार कारण क्या थे। तो आपको या तो सामान्य कारण कोई चार बता दें आप, या फिर तात्कालिक कारण बता दें। लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछा गया क्वेश्चन कि तात्कालिक कारण बताइए, चार कारण ही पूछता है। तो आप अपन ने बांट लिए, कुछ सामान्य कारण भी होंगे, कुछ तात्कालिक कारण भी रहे होंगे। जैसे एक आप जहाँ तक विचारधाराओं का टकराव हुआ, दूसरा पारस्परिक संदेह हो गया दोनों राष्ट्रों के बीच, इसलिए क्या हुआ, शीत युद्ध के परिणाम। दोनों राष्ट्रों के शीत युद्ध पढ़ना है अपने लिए, और अन्य राष्ट्रों का शीत युद्ध इसमें अभी नहीं दिया। अब कुछ तात्कालिक कारणों की चर्चा करें अपन। तात्कालिक कारण की यदि बात करें, आपको सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने भाग लिया 8 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 2 परमाणु बम गिराए गए इसके ऊपर, जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी से। जे गिराया गया 8 को, 6 को, और जे 9 8 के बीच में गिराया, रात के टाइम गिराया गया था। तो कुछ इतिहासकार इसके लिए 9 भी मानते हैं। आप डेट ध्यान नहीं रखना अपने लिए। 2 परमाणु बम गिराए गए किसके द्वारा, जापान के ऊपर। किसने, यूएस। ठीक है, सब जानते हैं पहले का नाम लिटिल मैन था। पहला जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल मैन। यहां लिख लिया था, पहला जो परमाणु बम था लिटिल मैन था, और दूसरे का नाम था हिटमैन। ठीक है, पहला जो परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा शहर पर, उसका नाम लिटिल मैन था, और दूसरा था
फिटमैन। ये तो कहानी ऑब्जेक्टों के रूप में आ जाती है कि पहले परमाणु बम का नाम क्या रखा था अमेरिका ने, तो लिटिलमैन रखा था, दूसरा फिटमैन। एक बार पूछा गया है एमपी बोर्ड में लिटिलमैन का फर्स्ट परमाणु बम का नाम क्या था, तो ध्यान रखें आप। जब 1945 में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध विराम हो गया, ठीक है। अब युद्ध विराम होने से पहले लेकिन जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसकी कब गिराना है, कैसे गिराना है, जी किसको पता होगा? अमेरिका के लिए पता होगा, क्योंकि अमेरिका ही गिराया। तो अमेरिका ने यह बात गुप्त रखी सोवियत संघ से कि मैं क्या जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा रहा हूं। वैसे मित्र राष्ट्र में थे, मित्र राष्ट्र में दो थे, इंग्लैंड और फ्रांस पहले, फिर से मित्र राष्ट्र में अपने कौन आ गया था? सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्र में आता है और यूएसए भी मित्र राष्ट्र में था। अब दोनों मित्र राष्ट्र एक थे और मित्र राष्ट्र में दोनों थे, अमेरिका भी थे, दोनों की पहले से भी नहीं पड़ती थी अमेरिका और रूस की, लेकिन फिर वो मित्र राष्ट्र बन गया। उससे कारण रहे आगे मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। अब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, दोनों की वैसे भी विचारधाराओं का टकराव था, ये अपन ने देखा, और फिर भी कहां आ गए वो दोनों? एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, मित्र राष्ट्र बन गए, या दोनों एक ही साथ से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसकी जो जानकारी थी उसने सोवियत संघ से क्या करी? सोवियत संघ से छुपा ली, या उसे बिना बताए उसने क्या कर दिया? जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिए। इससे क्या हुआ? सोवियत संघ में क्या हुआ? मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई। तो अपन इसका तात्कालिक कारण क्या लिख सकते हैं? पहला, इसका अपन तात्कालिक कारण लिख सकते हैं कि अमेरिका द्वारा परमाणु बमों को गिराए जाने की जानकारी सोवियत संघ से छुपाना, इसका तात्कालिक कारण था। इसका शीत युद्ध का। अमेरिका द्वारा परमाणु बमों की जानकारी गोपनीय रखना, ये भी क्या बात है बना? इन दोनों राष्ट्रों के बीच फिर क्या हो गया? और मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई। और आप जानते हैं कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? आपसी मनमुटाव या बातों का युद्ध कह सकते हैं। मानसिक, व्यक्ति की मानसिकताओं पे लड़ा जाता है, ना कि इसमें किसी हथियार का प्रयोग होता है, उसे अपन शीत युद्ध बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या हो गया? अब आपसी फिर मनमुटाव पैदा की स्थिति हो गई, तो वो भी क्या बना? तात्कालिक कारण बना, किसका? शीत युद्ध का। यदि अपन दूसरे शीत युद्ध के कारण की बात करें, दूसरे युद्ध की बात, दूसरा तात्कालिक कारण की बात करें तो रूस और ईरान के बीच का तात्कालिक कारण था। देखिए रूस किसमें था? अभी अपन ने देखा किसमें है? मित्र राष्ट्रों में। दिख रहा है यहां से? नहीं दिख रहा, यहां इसको साफ करके यहां लिख लेते हैं अपन से। पहला तात्कालिक कारण आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही लिखते हैं आप कि अमेरिका द्वारा परमाणु बम जो गिराए जाने की जानकारी मित्र राष्ट्रों से गोपनीय रखना, इससे मित्र राष्ट्रों में अमेरिका के प्रति क्या होने लगा? मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई, और जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जैसे हालात देखने को मिलते हैं। अब यदि बात करें दूसरी की, तो दूसरा अपन क्या देख रहे थे? ईरान, रूस और ईरान के बारे में बात कर रहे थे। पहले इन दोनों को जान लें तो कहानी और जानना आसान होगी। रूस जैसे कि अभी अपन ने देखा मित्र राष्ट्रों में था, रूस किस राष्ट्रों का सदस्य? मित्र राष्ट्रों का। और ईरान किसका था? अभी अपन ने देखा था धुरी राष्ट्रों के बीच में। ये कौन सा राष्ट्र है? धुरी राष्ट्रों के बीच में। अब बात ये आती है जब 1945 में ईरान के ऊपर किसका अधिपत्य था? इसके ऊपर ईरान पे आक्रमण कर लिया था रूस ने, और रूस ने उसका आधिपत्य जमा लिया था युद्ध में। अब ईरान में उसका आधिपत्य था किसका? रूस का। अब ये जो रूस ने किस पे कब्जा कर लिया? ईरान के ऊपर।
अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ किसके बीच में, इन दोनों के बीच में संधियां हुई होंगी, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के बीच में। तो मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के बीच में संधियां हुई तो इसने क्या काम किया, रूस ने इस ईरान में जो सैनिक थे उन सैनिकों को वापस बुला लिया। देखिए अभी ऐसे समझ में नहीं आ रही हो तो अपन बात करें। देखो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हो गया। जो मित्र राष्ट्र है, ध्रुवीय राष्ट्र है। अब इस पे क्या है, इसका शासन है, ठीक है, इसका शासन है। जाहिर सी बात है कि अब किसी भी क्षेत्र पर अपना शासन होता है उसे छोड़ने में आसानी नहीं होती इतनी। रूस भी एक साम्राज्यवादी व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा जना है उसका। अब इस रूस का इस ईरान के ऊपर शासन था और जो मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ देश क्या हुआ अभी बताया मैंने, कुछ स्वतंत्र होने लगे थे। तो ऐसा ईरान की भी कुछ कहानी बनी हुई स्वतंत्र होने की, सोच रहा होगा वो भी। लेकिन जब इन दोनों के बीच मित्रता हुई तो उसने कहा था कि जिसने अधिकार जिसने किया है वो उसे छोड़ दिया जाए। ऐसे भौगोलिक कारण बने थे, उसके पारिस्थितिक कारण बने थे। तो रूस को छोड़ना चाहिए था ईरान, और ईरान में लगा रखे थे इसने सैनिक। अपना जब राज्य इस पे कर रहा है तो उसको कुछ दबदबा बनाने के लिए सैनिक तो उस पर इकट्ठा करेगा। रूस ने इस पे लगा रखे थे सैनिक, और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध संधि के बाद हुआ था जिसने जिस पे राज्य किया है, जो 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 राष्ट्र जिसके ऊपर अधिपत्य किया है द्वितीय विश्व युद्ध में उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने अमेरिका ने कहा, मित्र राष्ट्रों ने इससे कहा रूस से कि ईरान में जो आपके सैनिक हैं उन्हें आप वापस बुला लीजिए। लेकिन रूस ने क्या कर दिया, उन सैनिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। इससे क्या बन गया, दोनों देशों के बीच, अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध का कारण बन गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा, वैसे अब आ गया होगा। इसमें इसका सैनिक थे और द्वितीय विश्व युद्ध वाले सैनिकों को बुलाने से इनकार कर देता है। इससे क्या करता है, मित्र राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के कारण बन जाता है। ठीक है बच्चों, जो रहे अपने शीत युद्ध के कारण, और अपन आगे चर्चा करेंगे। बहुत शानदार होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो तो कम पूछा जाता है। शीत युद्ध के कारण आया है, आप इंपोर्टेंट से शीत युद्ध तो, लेकिन फिर भी कारण पूछता है, शीत युद्ध की परिभाषा पूछ लेगा या फिर एक आध लोग कारण दे देगा अपने लिए। ऐसा पूछता है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं या शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके कोई दो कारणों के बारे में विवेचना कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ यही लिखना है, ईरान के सैनिकों को रूस बुलाने से मना कर देता है, पहला कारण ये हो जाएगा। क्यूबा का आर्थिक संकट, अभी अपन ने चर्चा किया, वो भी इसका तात्कालिक कारण था, गुप्तचरों वाला। परस्पर मतभेद था, वो भी इसके बीच में आपस में क्या था, दोनों में परस्पर मतभेद था। उसमें पूंजीवादी के विचारधाराओं के समर्थक थे और इसमें साम्यवादी विचारधारा, दोनों की आपस में नहीं पड़ती थी। वो इससे क्या होगा, शीत युद्ध के परिणाम इससे देखने को मिलते हैं। यदि आप अपन इसका अगला टॉपिक देखें, बहुत शानदार टॉपिक है और वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसे पढ़ेंगे अपन अगली वाले लेक्चर में। बहुत शानदार टॉपिक रहेगा, जब तक आप इन्हें पढ़ लें अपनी बुकों से। और ये कारण जो मैंने बताया वो कारण इंपोर्टेंट से पूछे जाते हैं, इन्हें आप नोट कर लें।